उदयपुर में चेन स्नैचिंग गैंग का पर्दाफाश, टारगेट टीम की बड़ी सफलता, 7 शातिर चोर गिरफ्तार। उदयपुर शहर में बढ़ती चेन चोरी की वारदात में संलिप्त बदमाशों को पकड़ने में उदयपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने पावर बाइक से वारदात को अंजाम देने वाले 7 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि शहर के विभिन्न थाना सर्कल में लगातार चेन चोरी की वारदात हो रही थी। इसको लेकर करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए और एक विशेष टीम गठित की गई। टारगेट के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जिसमें संदिग्ध दिखने वाली पावर बाइक और संदिग्धों के फोटो शेयर किए गए। ऐसे में 2 केटीएम बाइक संदिग्ध लगने पर पुलिस ने 15 दिन तक निगरानी रखी। पुलिस द्वारा गठित टीम ने हिरणमंगरी थाना सीआई भरत योगी समेत टीम में राजेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल, भगवती लाल हेड कांस्टेबल, राजकुमार चाक हेड कांस्टेबल और धर्मेंद्र पाटीदार कांस्टेबल की विशेष भूमिका रही। टीम ने सोमवार को प्रतापनगर थाना इलाके के रिको इंडस्ट्रीज एरिया में एक सुनसान जगह पर झाड़ियों की ओड़ में बैठे 7 से 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिन्होंने पूछताछ में शहर भर के थाना क्षेत्र में चेन चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए नाई थाना इलाके के भेरूलाल मीणा, जितेंद्र उर्फ जीतू मीणा, सवीना थाना इलाके के गोविंद मीणा, गोवर्धन विलास थाने के सुनील सिंह देवड़ा, सुनील मीणा, प्रतापनगर थाना इलाके के पुष्कर मीणा और टीडी थाना इलाके के एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। वारदात में शामिल सवीना थाने के राजेश मीणा और महेंद्र मीणा की सरगर्मी से तलाश जारी है। कई दिनों से शहर के अंदर लगातार चेन स्नैचिंग की वारदातें हो रही थी और ये सभी चेन स्नैचिंग की वारदातों में एक ट्रेंड था कि ये मॉर्निंग आवर्स में 6 बजे से प्रारंभ होकर और लगभग दिन के 11-12 बजे तक वारदातें हुई। इनमें से 1 घंटाघर थाना क्षेत्र में जो दूधतलाई में हुई और 2 सवीना थाना क्षेत्र में और 2 हिरणमंगरी थाना क्षेत्र में वारदातें हुई। क्योंकि लगातार वारदातें हो रही थी, इसी के क्रम में एक वारदात सुखेड़ थाना क्षेत्र में हुई, जिसका खुलासा कल सुखेड़ थानाधिकारी द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। वारदातें चूँकि गंभीर थी, पिछले काफ़ी समय से हमारी गश्त व्यवस्था और प्रोएक्टिव पुलिसिंग के कारण आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों की अपेक्षा इन महीनों में या इन वर्षों में चेन स्नैचिंग की वारदातों पर प्रभावी अंकुश लगा और नियंत्रण भी लगा। बट पिछले 15-20 दिनों में इन चेन स्नैचर्स ने पुलिस के सामने एक चुनौती पेश करी। इस पर हमारे द्वारा एक टीम गठित की गई एडिशनल एसपी सिटी के नेतृत्व में। सीओ साहब ईस्ट छगन पुरोहित और थानाधिकारी हिरणमंगरी और सवीना भरत योगी और अजय और उनके जो थाने के जो स्टाफ थे उनके साथ में एक टीम गठित की गई। टीम गठित करने के उपरांत इनके द्वारा इन सभी थाना क्षेत्रों के घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। इन सभी घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के उपरांत उन्हें कुछ संदिग्ध लोगों की वहाँ पर मूवमेंट की जानकारी लगी। जो संदिग्ध लड़के थे उनके आधार पर उनकी जो पावर बाइक्स थी उनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया गया। उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ हमें मिली। उसी आधार पर हमारा जो डाटा है अपराधियों का, उस डाटा से हमने जो हुलिया हमें लड़कों का मिला उसका मिलान किया गया। इसी आधार पर हमने इन संदिग्ध लड़कों को और मोटरसाइकिल को पीड़ित को दिखाया। पीड़ित की तरफ से हमें कुछ और पुख्ता जानकारी लगी। इसी जानकारी के आधार पर हमने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद आज ये जानकारी लगी कि उनमें से कुछ लड़के सवीना थाना क्षेत्र के अंदर एकत्रित हुए और फर्दर और कोई वारदात करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हिरणमंगरी थाना क्षेत्र में सेक्टर 7 क्षेत्र में पुलिया के पास 7 लड़कों को 4 मोटर बाइक्स पर हमने गिरफ्तार किया है। इन लड़कों से प्रारंभिक पूछताछ से इन्होंने चेन स्नैचिंग की सभी वारदातें करना स्वीकार किया है। इनके पास से हमें एक गैस कटर और कुछ चाकू आदि भी बरामद हुए।
जानकारी अनुसार ये जो लड़के हैं पूर्व में भी जो सबीना थाना क्षेत्र में एक बैंक में चोरी हुई थी, उस चोरी के अंदर भी ये लड़के संलिप्त रहे हैं। इन सभी लड़कों का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। इन लड़कों के जो के और दो मुखिया लड़के हैं, तो जो इनके सहयोगी हैं या आप मान लीजिए किन पिन है, उनमें एक राकेश लड़का है और एक महेंद्र लड़का है। महेंद्र चूँकि ऑलरेडी पूर्व में अपनी किसी बीमारी को लेकर के हॉस्पिटलाइज है, और एक अन्य लड़का है राकेश, जो भी आज अ, किसी थाना क्षेत्र में, सबीना थाना क्षेत्र में अचानक आकर के और उसने अपने को स्वयं को मारने का एक अनुक्रम किया, नाटक किया, और वो भी आज हॉस्पिटलाइज है। तो इस तरह से इस पूरी संपूर्ण गैंग के सदस्य, जिनमें से 7 तो जिनको हमने अरेस्ट कर लिया इस प्रकरण में, और 2 शेष जो अभी हॉस्पिटलाइज हैं, उन्हें भी हम शेष को गिरफ्तार कर लेंगे। ये सभी आरोपी नाई, गोवर्धनदास, सबीना और हिरणमगरी इन्हीं थाना क्षेत्रों के रहने वाले और यंग हैं, और इनका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड लूट और डकैती का पुराना रहा है। नकब चेन स्नैचिंग के साथ साथ ये लड़के संभवतः और भी शहर में जो इस दरमियान जो नकबजनियाँ हुई हैं, उनमें भी वारदातों में इनका संलिप्त होने की संदेह है। तो इनसे डिटेल में हम इंटरोगेशन कर रहे हैं, और इंटरोगेशन के बाद इनके विरुद्ध इन संबंधित मुकदमों के अंदर कार्रवाई की जाएगी। तो सर लूट का माल कहाँ बेचते थे? देखिए, चूँकि अभी सिर्फ अभी दिन में ये कार्रवाई हुई है, इन लड़कों से ये सब डिटेल में हम पूछताछ करेंगे, बट प्रारंभिक पूछताछ पे इन्होंने 5 चेन स्नैचिंग की वारदात को एक्सेप्ट किया है, और जो शेष जो 2 आरोपी हैं इनके जो हॉस्पिटलाइज हैं, उन्हें भी जब इस प्रकरण में हम ले लेंगे उनके मेडिकली फिट होने के बाद, तो इनसे इस क्रम में भी पूछताछ की जाएगी कि उनके द्वारा ये जो चेन्स हैं या जो माल जो लूटा गया, चेन जो लूटी गई, वो कहाँ किसे दी गई और किसके हिस्से में ये चेन आई, और उनके द्वारा इसका डिस्पोजल कहाँ किया जाता है। सर इसमें बरामद हो चुकी है प्रयास? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया, अभी सिर्फ इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद ये सब पूछताछ का विषय है। पूछताछ के बाद जहाँ जब्ती की बात है, तो सिर्फ वो भी हमने इनसे 4 मोटरसाइकिल और 1 गैस कटर और कुछ चाकू जो इनके पास जो अपने पास ही वारदात के लिए रखते थे, वो ही इनके पास बरामद हुई। सर जैसा कि इनका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है, तो ये बार बार जिस न्यायिक व्यवस्था को अपना करके और छूट जाते हैं, तो क्या ऐसे कोई कानूनों में प्रावधान नहीं है या चालान बनाने से इसकी व्यवस्था नहीं है? क्योंकि इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो अभी प्रेजेंट जो केस रजिस्टर किया है, वो 111 जो नया आपराधिक कानून बना है, नए आईपीसी के पश्चात जो नया आपराधिक कानून बना है, उसमें 111 सिंडिकेट जो संगठित अपराध करता है, एक गैंग के रूप में, एक संगठित अपराधियों के रूप में, उसी सेक्शन का हमने इसमें इस्तेमाल किया, और उसी सेक्शन का उपयोग करके ही इनके विरुद्ध ये प्रकरण दर्ज किया। यह एक अलग प्रकरण है जो आज की घटना के क्रम में उनके विरुद्ध दर्ज किया गया है, जो 111 और इसके साथ साथ 310 BNS के तहत दर्ज किया गया है। इस प्रकरण के अनुसंधान के पश्चात इनके द्वारा जो भी चेन स्नैचिंग के पूर्व में प्रकरण दर्ज हैं, उनमें उन्हें प्रत्यक्ष से गिरफ्तार किया गया। तो ये प्रत्यक्ष से नया केस रजिस्टर